नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। आज हम बात करेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है। सत्या स्कूल के शुभारंभ समारोह का कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। जीरो ड्रॉप आउट नीति पर काम कर रहा हरियाणा। अगले वर्ष तक नहीं रहेगा एक भी बच्चा स्कूल से बाहर। हरियाणा में अगले वर्ष तक 270 नए पीएम श्री स्कूल खोलने का प्लान। क्लस्टर योजना में पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। हरियाणा में 2025 तक लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कोविड काल में दिखा भारत का टैलेंट। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बांटे गए 5.5 लाख टैबलेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है, ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। इसके लिए 6 से 18 वर्ष तक के आयु के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिए ट्रैक किया जा रहा है। सीएम ने ये बात शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित सत्या स्कूल के शुभारंभ करने के उपरांत विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने स्कूल का उद्घाटन करने के उपरांत नवनिर्मित भवन का अवलोकन करते हुए अलग अलग कक्षाओं और लैब में जाकर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने विद्यार्थियों को प्रेरक व्यक्तित्वों के बारे में भी बताया और सवाल भी पूछे। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आरंभ प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के सभी 135 खंडों में 2 अर्थात कुल 270 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। विद्यालय जो है वो शिक्षा का मंदिर है और जो व्यक्ति यहाँ आता है शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को कैसे एक अच्छा नागरिक के रूप में, निर्माण के नाते, संस्कारों के रूप में देश और समाज के अंदर समर्पण भाव से काम करने के प्रेरणा के नाते आगे बढ़ने में बहुत दृष्टि से हमारा बचपन की जो संवारने का काम वो विद्यालय करते हैं। हम लोगों ने सरकार के नाते विकास के काम बहुत किए हैं। विकास में बहुत से निर्माण होते हैं। सामान्य समाज ये मानता है कि निर्माण में सड़कें हैं, पुल हैं, कोई फैक्ट्रियां लग गई, कहीं रेलवे हो गया, कहीं वायुयान हो गए, कहीं इस प्रकार के भौतिक स्कूल और कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, ये भौतिक निर्माण ही निर्माण माना जाता है। लेकिन एक निर्माण को सामान्यतः लोग भूल जाते हैं, वो है मनुष्य निर्माण। और मनुष्य निर्माण में शिक्षा क्षेत्र के इन मंदिरों का बहुत बड़ा उपयोग है। सरकार की ओर से भी ठीक कहा राकेश भारती मित्तल जी ने कि हम शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। वैसे तो मूलभूत आवश्यकताएं जो नागरिक की होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, उसका स्वावलंबन, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, अपना रोजी रोटी रोजगार कैसे करे और कैसे स्वाभिमानी जीवन ये व्यतीत कर सके, इसको मैं 5S थ्योरी बोलता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और इसको पूरा करने के लिए एक और S हमने अडॉप्ट किया है जो इसको तेजी से काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है, वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस।
इन सब चीजों के आधार पर पिछले 9 वर्ष जो ऐसा बताया कि लगभग 9 वर्ष से हम जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो मैं इस अवसर पर राकेश भारती मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा काम ये कर रहे हैं, उद्योग में भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, स्वावलंबन में भी इनका उपयोग है, पर्यावरण में भी कर रहे हैं। पर्यावरण अल्टीमेटली स्वास्थ्य का एक हिस्सा है, तो इन सब चीजों में इनका योगदान है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हर खंड में ये मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। सीएम ने बताया कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है, जिसे देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य के निर्माण में शिक्षा के मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत प्राचीन समय में उच्च कोटि की शिक्षा का केंद्र रहा है। अब भी देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों में भारतीयों की संख्या प्रशंसनीय है। सीएम ने कोविड काल का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को चुनौती के रूप में स्वीकारा और भारतीय वैज्ञानिकों ने कम समय में 2 वैक्सीन तैयार कर दुनिया को एक नई राह दिखाई। इसी टैलेंट से वैक्सीन के मामले में अपने देश के साथ दूसरे देशों की मदद करने में भारत सक्षम साबित हुआ। सीएम ने 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली का जिक्र करते हुए कहा कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। हरियाणा में 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ साथ सुशासन को भी जोड़ा गया, जिससे बीते 8 वर्ष से अधिक समय में सकारात्मक परिणाम निकले। देश में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 5.5 लाख टैबलेट वितरित किए गए। वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आज स्मार्ट क्लासरूम से शिक्षा दी जाती है। सीएम ने हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित बनाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण क्लस्टर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के हर 4-5 गांवों का एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसा होगा जहां तीनों संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार के लिए बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जाएगा। इसी तरह छात्रों के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 150 नई बसें भी खरीदी गई हैं और हर संस्थान में छात्राओं के परिवहन के लिए एक नोडल अधिकारी भी लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों से जुड़ी अच्छी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चा कभी खाली नहीं बैठता, उससे हम कर्मशीलता की प्रेरणा ले सकते हैं। इसी तरह बच्चा हमेशा खुश रहता है तो उससे हम तनाव मुक्त जीवन जीना सीख सकते हैं। और आज भी देखा जाए काल बीच में आ गया था, जिसके कारण से हमारे देश को तो कदम पीछे भी हटना पड़ा था। कुछ कारण उसके उस समय निश्चित रूप से रहे ही होंगे, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जहां तक बौद्धिक विकास के नाते, टैलेंट के नाते दुनिया के बड़े बड़े देशों में अधिकतर वैज्ञानिक वो जो है वो भारतवर्ष से संबंध रखते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, चाहे वो नासा के अंदर, चाहे वो और बड़ी बड़ी ऐसी जो अंतरिक्ष में काम करने वाले ऐसे कितने ही संस्थान, कैसे ही मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले संस्थान, यानी दूर मत जाइए। कोविड के समय जब अमेरिका ने यह कहा कि कोविड एक भयंकर बीमारी है, दुनिया के सब देशों को इसने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इसका जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री जो उस समय माना जा रहा था, दैट विल बी इंडिया। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष सबसे बड़ी आबादी का एक देश और सबसे गरीब देश, गरीब देशों की गिनती में ही इसको माना जाता था। और जब ये जो कोविड है ये लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने लगेगा तो भारतवर्ष में बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमको सबको जानकारी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अपने जो वैज्ञानिक हमको बुलाया
कि क्या कोई ऐसी वैक्सीन हम पैदा नहीं कर सकते जिसके कारण से इस बीमारी को रोका जा सके। मुझे बताते हुए हर्ष है कि एक नहीं दो वैक्सीन इस देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की, न केवल अपने देश बल्कि आसपास के और पड़ोसी देशों को भी इस वैक्सीन का लाभ पहुंचा के उनकी जीवन लीला को बचाया। ये हमारे देश का कमाल है। अमेरिका जैसे देश भी दांतों तले उंगली दबा करके सोचने लगे, विचार करने लगे कि भारत ने किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया है। उनके यहां तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ये अपने आप ही है, यानी आबादी उनकी इतनी बिखरी छितरी हुई है, हमारे से बहुत कम आबादी और बहुत बड़ा क्षेत्रफल अपने आप फैले हुए हैं। हमारे यहां तो कोई भी फंक्शन है, आदमी पर आदमी चढ़ा रहता है। कितना कठिन था सोशल डिस्टेंसिंग का ये फार्मूला सिस्टम बना के रखना, कैसे ये डिजीज एक दूसरे की तरफ आगे न बढ़े। थोड़ा इसमें एक और बात का, हालांकि इस संदर्भ आज के संदर्भ का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको आगाह भी करता हूं कि इस बीमारी ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं है। अभी भी कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई है। हरियाणा इज वन ऑफ दो स्टेट्स, देश भर की 7 स्टेट्स में जहां थोड़ा आगे कोविड का, जो कोरोना का ये जो डिजीज है आगे बढ़ रहा है। और वही सावधानियां जो हमने पहले बरती थी, उन सावधानियों को दोबारा बरतने के लिए भी हमने जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। सावधानी जरूर रखनी है, कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी जरूर रखनी है। तो कोविड के संबंध में अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है कि यहां जितने लोग बैठे हैं, सबने, काफी लोगों ने मास्क फिर से अपने चेहरे पर ले आए हैं। इन चीजों की सावधानी हमको बरतनी है। जहां तक शिक्षा का विषय है, 21वीं सदी के नाते से देश में शिक्षा जो है संस्कारित करने वाली शिक्षा हो, देश को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा हो, राष्ट्र निर्माण, ये भी नागरिकों के जीवन में एक विषय आना चाहिए। सेल्फ सेंट्रिक होकर के केवल 3R एजुकेशन कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ बनना है, इस आधार पर शिक्षा लेने का समय ये नहीं है। शिक्षा में सामाजिक दृष्टिकोण चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण चाहिए। इसीलिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की गई है। टारगेट रखा गया है कि 2030 तक सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। हमने हरियाणा में संकल्प लिया है, 2030 बहुत दूर है, जितने काम करने वाले हैं आसानी से किए जा सकते हैं, और हम हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक पूरे रूप से लागू कर देंगे, आने वाले 2 साल के अंदर। इसमें शिक्षा के कई पहलू, शिक्षाविद सारे बैठ करके विचार करते हैं। कुल मिलाकर के प्राइमरी एजुकेशन इस टाइप से हो, संस्कार भी हो, और परीक्षा का वजन ये बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि प्राइमरी एजुकेशन से पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 साल ये भी शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। जो पहले हमारे यहाँ हरियाणा में आंगनवाड़ियों का बहुत प्रचलन है, गांव में खास करके 28,000 आंगनवाड़ियां हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने उसमें से 4,000 आंगनवाड़ियों को प्लेवे स्कूल इस नाते से बनाया है कि प्लेवे स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होती थी, अब 3 साल, अगर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक प्री प्राइमरी, और 6 से लेकर के और 18 वर्ष तक ये सेकेंडरी एजुकेशन, तो 15 वर्ष का एजुकेशन का पीरियड हो गया है। कुल मिलाकर के एक इस नाते से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है। आज के हिसाब से स्कूल की शिक्षा किस प्रकार से और प्रभावी हो, अच्छी हो, गुणवत्ता बढ़े, तो हमने एक प्रोग्राम जो भारती जी ने बताया कि प्राइवेट एजुकेशन जहां जहां लोग देते हैं उनके साथ समन्वय बिठा के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लोग, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लोग आपस में समन्वय बिठा करके शिक्षा को आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, अध्यापक बहुत हैं, साधन बहुत हैं, लेकिन मैनेजमेंट के नाते, संस्कारों के नाते अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों का उदाहरण काफी अच्छा हमारे सामने है। तो मिलकर के हम कर रहे हैं। उसमें सत्य जो स्कूल है हमारे, सत्य यानी भारती फाउंडेशन के सत्य भारती स्कूल, तो ऐसे 40 गांव में जैसा बताया उसमें काम कर रहे हैं। अन्य संस्थाओं से भी हमने MOUs किए हैं ताकि इन स्कूलों को आगे हम बढ़ा सकें। अपने आप भी संस्कृति मॉडल स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में स्कूल बैग फ्री, इस प्रकार का स्कूलों की संख्या लगभग 1400
स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्कूल बैग न लाना पड़ता न ले जाना पड़ता है। इस प्रकार का संस्कारों का काम, ताकि बच्चों को खेल के माध्यम से, बच्चों को अलग अलग मेथड्स उसके माध्यम से शिक्षा दी जा सके। और ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संस्कृत मॉडल स्कूल, ये भी हमने शुरू किए। 138 स्कूल वो शुरू हो गए। प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दिया है पीएम श्री। पीएम श्री के भी हर ब्लॉक में 2 स्कूल, अर्थात 135 ब्लॉक है तो 270 स्कूल, ये भी इस अगले वर्ष में ये शुरू होने वाले हैं। और कभी गलती हो जाए तो आत्मविश्लेषण भी किया जा सकता है। बाल हट के तरह जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की संकल्प शक्ति की प्रेरणा भी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भारती फाउंडेशन की ओर से प्रदेश के 40 विद्यालयों में निःशुल्क दी जा रही शिक्षा के लिए भी संस्था की प्रशंसा की है। सत्या स्कूल के चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने मुख्यमंत्री ने भारती फाउंडेशन की ओर से प्रदेश के 40 विद्यालयों में निःशुल्क दी जा रही शिक्षा के लिए भी संस्था की प्रशंसा की है। सत्या स्कूल के चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने मुख्यमंत्री का संस्थान में पहुंचने पर स्वागत किया और हरियाणा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रशंसनीय बताया। सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री को सम्मान स्वरूप शॉल ओढ़ाया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्कूली बच्चों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर डीसी निशांत कुमार यादव, सीपी कला रामचंद्रन समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इसमें एक और बात का, हालांकि इस संदर्भ, आज के संदर्भ का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको आगाह भी करता हूं कि इस बीमारी ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं है। अभी भी कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई है। हरियाणा इज वन ऑफ दो स्टेट्स, देश भर की 7 स्टेट्स में, जहां थोड़ा आगे कोविड का, जो कोरोना का ये जो डिजीज है, आगे बढ़ रहा है। और वही सावधानियां जो हमने पहले बरती थी, उन सावधानियों को दोबारा बरतने के लिए भी हमने जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। सावधानी जरूर रखनी है। कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी जरूर रखनी है। तो कोविड के संबंध में अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबने, काफी लोगों ने मास्क फिर से अपने चेहरे पर ले आए हैं। इन चीजों की सावधानी हमको बरतनी है। जहां तक शिक्षा का विषय है, 21वीं सदी के नाते से देश में शिक्षा जो है, संस्कारित करने वाली शिक्षा हो, देश को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा हो, राष्ट्र निर्माण, ये भी नागरिकों के जीवन में एक विषय आना चाहिए। सेल्फ सेंट्रिक होकर के केवल 3R एजुकेशन, कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ बनना है, इस आधार पर शिक्षा लेने का समय ये नहीं है। शिक्षा में सामाजिक दृष्टिकोण चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण चाहिए। इसीलिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की गई है। टारगेट रखा गया है कि 2030 तक सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। हमने हरियाणा में संकल्प लिया है, 2030 बहुत दूर है, जितने काम करने वाले हैं आसानी से किए जा सकते हैं, और हम हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक पूरे रूप से लागू कर देंगे, आने वाले 2 साल के अंदर। इसमें शिक्षा के कई पहलू, शिक्षाविद सारे बैठ करके विचार करते हैं। कुल मिलाकर के प्राइमरी एजुकेशन इस टाइप से हो, संस्कार भी हो, और परीक्षा का वजन ये बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि प्राइमरी एजुकेशन से पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 साल, ये भी शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। जो पहले हमारे यहाँ हरियाणा में आंगनवाड़ियों का बहुत प्रचलन है, गांव में खास करके 28,000 आंगनवाड़ियां हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने उसमें से 4,000 आंगनवाड़ियों को प्लेवे स्कूल इस नाते से बनाया है कि प्लेवे स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होती थी, अब 3 साल, अगर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक प्री प्राइमरी, और 6 से लेकर के और 18 वर्ष तक ये सेकेंडरी एजुकेशन, तो 15 वर्ष का एजुकेशन का पीरियड हो गया है। कुल मिलाकर के एक इस नाते से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको तैयार किया जा रहा है। आज के हिसाब से स्कूल की शिक्षा किस प्रकार से और प्रभावी हो, अच्छी हो, गुणवत्ता बढ़े, तो हमने एक प्रोग्राम जो भारती जी ने बताया,
कि प्राइवेट एजुकेशन जहां जहां लोग देते हैं उनके साथ समन्वय बिठा के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लोग, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लोग आपस में समन्वय बिठा करके शिक्षा को आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, अध्यापक बहुत हैं, साधन बहुत हैं, लेकिन मैनेजमेंट के नाते, संस्कारों के नाते अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों का उदाहरण काफी अच्छा हमारे सामने है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई अथक प्रयास किए हैं। मनोहर लाल हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट नीति पर काम कर रहे हैं। वहीं सीएम का संकल्प है कि हरियाणा में हर बच्चा स्कूल जाए और शिक्षित हो। तो फिलहाल के आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।